Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new topic, new bacteria that is Salmonella enteritidis and Salmonella typhi. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि सीनरी हमारे पास कहाँ पे हो रही है। सल्मोनेला से हमारे पास आपने याद रखना है कि हमारे पास को एक बंदा है जिसका नाम सलमान है। ठीक है, सलमान। ठीक है, सलमान से आपने याद रखना है कि सल्मोनेला और सलमान डिनर। ठीक है, यानी कि सलमान डिनर पे हमारे पास ये सारी जो सीनरी है वो हो रही है। ठीक है, सो इस बैक्टीरिया में कुछ पॉइंट्स आर बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कुछ पॉइंट जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सीनरी में क्या याद रखना है कि ये सारा हमारे पास कहाँ पे हो रहा है, सलमान डिनर। ठीक है, सलमान डाइनिंग रूम। ठीक है, सलमान डाइनिंग रूम। ठीक है, सलमान डाइनिंग रूम। सबसे पहले कुछ इन्होंने बेसिक पॉइंट्स बताई हुई है अबाउट दी सल्मोनेला टाइफी एंड इंटेरिटाइटिस। ठीक है, कि वो क्या है, हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव है, लैक्टोज फर्मेंट नहीं करता और वाइट ग्रो करते मेकॉन की आकार में। ठीक है, ये आपने इस तरह ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सलमॉन्स का जो डाइनिंग रूम है उसमें सबसे पहले हमारे पास मिड में एक फ़िश आ जाती है। ठीक है, इस तरह की एक फ़िश आ जाती है। ठीक है, और फिश का जो हमारे पास टेल है वो इस तरह हिल रहा है। ठीक है, यानी कि टेल हिल रहा है। ठीक है, टेल हिलने से हम क्या इसका मतलब ले सकते हैं कि ये हमारे पास मोटाइल होता है। ठीक है, टेल फ्लॉपिंग अराउंड है यानी कि ये मोटाइल होता है। ठीक है, और सेकेंडली इन्होंने लिखा हुआ है कि इंडोल नेगेटिव ड्यू टू लैक ऑफ ट्रिप्टोफोनेस। ठीक है, अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि इस बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफोनेस नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ट्रिप्टोफोनेस। ठीक है, ट्रिप्टोफोनेस हमारे पास नहीं होता। ट्रिप्टोफोनेस हमारे पास क्या है, ट्रिप्टोफोनेस हमारे पास एक एंजाइम है जो कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफान उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंडोल में। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफोनेस एंजाइम होते हैं और कुछ में नहीं होते। ठीक है, तो जिनमें हमारे पास ट्रिप्टोफोनेस एंजाइम नहीं होते वो हमारे पास ज़ाहिर ट्रिप्टोफान को इंडोल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सेकेंडली आपके माइंड में आएगा कि कुछ बैक्टीरिया जिसमें ट्रिप्टोफोनेस होता है जो ट्रिप्टोफान को इंडोल में कन्वर्ट कर देता है, इंडोल को उसमें क्या काम है। इंडोल का हमारे पास दो तीन काम जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि एक तो ये कम्युनिकेशन करवाते हैं बिटवीन द बैक्टीरिया और दूसरा विरुलेंस में ये हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया की जो विरुलेंस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं और तीसरा जो स्ट्रेस होते हैं यानी कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी स्ट्रेस होते हैं तो उसको कोप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन सल्मोनेला के पास ट्रिप्टोफोनेस नहीं होता है इसलिए ये हमारे पास इंडोल नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे सेकेंड पॉइंट आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बताता है कि प्लेट जो है वो हमारे पास ब्लैक यानी कि फ़िश है, फ़िश का हमारे पास जो टेल है वो ऊपर की जाने पे मोटाइल है और फिश जिस प्लेट पे है वो हमारे पास ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास H2S पॉजिटिव है। ठीक है, H2S पॉजिटिव है, जहाँ कहीं भी ब्लैक आ जाए यानी कि H2S पॉजिटिव है। ठीक है, अब H2S पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, सॉरी, ओके, H2S पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, यानी कि H2S पॉजिटिव है और ये ब्लैक जो है ब्लैक इधर क्यों इंडिकेट किए हुए है। तो जब भी हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, ठीक है, जिस तरह के इससे बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं जिस तरह के ट्रिपल शुगर आयरन एगार में ग्रो करते हैं या हमारे पास सिम आयरन एगार में ग्रो करते हैं, तो जो H2S होते हैं कौन कौन से हम मीडियम में ग्रो करते हैं, ट्रिपल शुगर आयरन एगार में ग्रो करते हैं या हमारे पास सिम एगार में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो H2S होते हैं वो हमारे पास जो आयरन होते हैं ना, इसमें ट्रिपल शुगर आयरन एगार। ठीक है, इसमें जो आयरन होते हैं ना, जो आयरन होते हैं इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, H2S इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं और इस आयरन को कन्वर्ट कर देते हैं फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब फेरस सल्फाइड जो हमारे पास होते हैं इसका कलर हमारे पास ब्लैक होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ये मीडियम में किस कलर में नज़र आते हैं, ब्लैक कलर में नज़र आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि H2S पॉजिटिव होता है और H2S पॉजिटिव होता है तो जब भी ये ब्लैक हमारे पास नज़र आता है मीडियम में जब भी ग्रो करते हैं, ब्लैक क्यों नज़र आता है, क्योंकि जब हम इसको मीडियम में ग्रो करते हैं तो ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन को कन्वर्ट कर देते हैं फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फेरस सल्फाइड ब्लैक कलर का होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास मीडियम होते हैं वो ब्लैक कलर में शो होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट में कहता है कि ग्लास डोम ओवर सलमोन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ़िश है, फ़िश के ऊपर एक ढकना सा रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक ढकना रखा हुआ, ढकना जहाँ कहीं भी हो, मैंने पहले भी कहा था कि ये
निशानी है कि ये इनकैप्सुलेटेड है, यानी कि इसमें कैप्सूल होते हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड है। सल्मोनेला में हमारे पास कैप्सूल होते हैं, ठीक है। दूसरे इन्होंने बताया कि पॉजिटिव फॉर सिट्रेट यूटिलाइजेशन टर्न इंडिकेटर ब्लू ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया में हमारे पास सिट्रेट होते हैं और वो बैक्टीरिया सिट्रेट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स फॉर देयर कार्बन, ठीक है, यानी कि उनके कार्बन की नीड को पूरा करने के लिए वो हमारे पास सिट्रेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिट्रेट को वो फिर मेटाबोलाइज कर देते हैं और सिट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सिट्रेट को मेटाबोलाइज करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो अमोनिया, एज यू ऑल नो, के अमोनिया हमारे पास क्या है, बेसिक है। तो जब भी हमारे पास बेसिक होगा तो पीएच जो इंडिकेटर होगा वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। अब ये भी इधर कह रहे हैं, देखिए पॉजिटिव फॉर सिट्रेट, यानी कि इसमें सिट्रेट होते हैं, कार्बन सोर्स होते हैं सिट्रेट, ठीक है, यूटिलाइजेशन टर्न, ये सिट्रेट यूटिलाइजेशन करवाता है। और इंडिकेटर जो हमारे पास होते हैं, जो पीएच इंडिकेटर होते हैं, वो हमारे पास ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और अमोनिया हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक या एल्कलाइन होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, ठीक है, यानी कि अमोनिया की वजह से ये पीएच जो इंडिकेटर होते हैं उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि जो फिश है, फिश के साथ इस तरह दो लेमन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये लेमन हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड लेबाइल है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे पास बॉडी में कहाँ होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे पास बॉडी में स्टमक में होते हैं, यानी कि स्टमक में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको हाई डोज चाहिए होता है टू कॉज एन इन्फेक्शन, ठीक है, कि स्टमक की एसिडिटी को ये वो करने के लिए, पास करने के लिए, सरपास करने के लिए इसको हाई कंसनट्रेशन में ये इन्फेक्शन, हमारे पास ये बैक्टीरिया चाहिए होते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज करवाए, ठीक है। अच्छा, जो लोग प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स पे होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्रो कर सके। अब प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर कौन कौन से आ जाते हैं, ओमिप्रेजोल आ जाते हैं, एस्मोप्रेजोल, वो सारे, ठीक है। तो जो लोग ये यूज़ करते हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, ठीक है। सिक्स्थ फिर बताया हुआ है कि बर्ड केजेस है, बर्ड केजेस, केजेस जहाँ पे भी स्केची में आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करते हैं मैक्रोफेजेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि दो इस तरह बर्ड केजेस है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि इधर लिखा हुआ है कि इन्वेट थ्रू द कोलॉन थ्रू द मैक्रोफेजेस टू गेट इनटू द कोलॉन फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके ये बताता हूँ कि जब भी कोई बंदा, फ़र्ज़ करके जब भी कोई बंदा कंटेनमेंट फूड खाता है या वाटर कंटेनमेंट पीता है तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उसके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है। जब इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो इंटेस्टाइन से वो फिर हमारे पास इलियम में चले जाते हैं, ठीक है। स्पेशली टर्मिनल इलियम जो हमारे पास होते हैं उधर चले जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल इलियम में जब चले जाते हैं तो टर्मिनल इलियम में, एज यू ऑल नो, इधर हमारे पास पियर्स पैचेस होते हैं, ठीक है, पियर्स पैचेस होते हैं। और पियर्स पैचेस के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह एम सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, एम सेल्स, पियर्स पैचेस होते हैं और पियर्स पैचेस के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, एम सेल्स होते हैं, ठीक है। एम सेल हमारे पास क्या होता है, एम सेल हमारे पास पूरी लाइनिंग में होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसको हेल्प करते हैं कि जो बैक्टीरिया या जो भी हमारे पास फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया जर्म्स जो भी हो उसको हमारे पास डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं कि डिटेक्ट करे फॉरेन बॉडीज़ को या फॉरेन जो जर्म्स और बैक्टीरिया को डिटेक्ट करे। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी ये जो हमारे पास सल्मोनेला जब भी इंटेस्टाइन में आते हैं तो इंटेस्टाइन से टर्मिनल इलियम में चला जाता है। टर्मिनल इलियम में हमारे पास जो एम सेल होते हैं ना, एम सेल, जो कि हमारे पास इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं कि वो जो जर्म्स हो उसको डिटेक्ट कर सके और उसको फिर मैक्रोफेजेस में के उधर मैक्रोफेजेस उधर एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये एम सेल को इन्वेट कर देते हैं, ठीक है, जो सल्मोनेला होता है, ठीक है। एम सेल को जब इन्वेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस इनको इंगल्फ कर देते हैं, ठीक है। जब मैक्रोफेजेस इनको सल्मोनेला को इंगल्फ कर देते हैं तो ये सल्मोनेला मैक्रोफेजेस के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। मैक्रोफेज नॉर्मली किल करते हैं लेकिन इस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज किल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास होते हैं ये उधर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उधर सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है, ठीक है। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है कि वो हमारे पास दोनों आउटसाइड और इनसाइड रह सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड सेल रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है इन्वेट थ्रू कोलॉन, यानी कि कोलॉन में जाते हैं, एम सेल को हमारे पास इन्वेट कर देते हैं, ठीक है, एम सेल को इन्वेट कर देते हैं, मैक्रोफेजेस में फिर चला जाता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस में यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और टू गेट इनटू द कोलॉन, ठीक है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है, ठीक है। ये 6 पॉइंट जो हमारे पास है ये इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि सल्मोनेला एंटेरिटाइटिस का और सल्मोनेला टाइफी के कॉमन पॉइंट्स हैं।
अब हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इसके लिए मखसूस कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 7वें पॉइंट में कहा है कि सल्मोनेला एंटेरिटाइटस, ठीक है, यानी कि ये दिस वन, ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ये हमारे पास सल्मोनेला एंटेरिटाइटस बता रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप क्या देख सकते हैं कि एक चिकन है, ठीक है, और राइट साइड पे हम क्या देख सकते हैं कि एक सीगल है, ठीक है, चिकन। चिकन से आपने क्या इंडिकेट करने के सल्मोनेला एंटेरिटाइटस, ठीक है, और जो सीगल है उससे आपने क्या इंडिकेट करते हैं कि टाइफी। अब इसमें याद रखना कि जो हमारे पास एंटेरिटाइटिस होते हैं चिकन से क्या इंडिकेट होता है कि ये हमारे पास जो अनकुक चिकन होते हैं उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब चिकन ने हमारे पास क्या पकड़ा हुआ है, चिकन में इस तरह हमारे पास एक कैंडल है, वो हमारे पास एक हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डायरिया कॉज करवाते हैं और गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करवाते हैं। तीसरा, चिकन के हमारे पास जो लेग्स है उसमें हमारे पास इस तरह एक ड्रॉपर सा पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्की बास्टर कहते हैं, ठीक है, टर्की बास्टर, ठीक है, टर्की बास्टर। ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कंटेंट टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम दैट डिटेक्ट यूकैरियोटिक सेल दैट विल इंक्रीज इन्फेक्टिविटी, यानी कि इस बैक्टीरिया में हमारे पास क्या होता है, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होता है। टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम जो हमारे पास होते हैं वो उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह नीडल शेप की होती है, ठीक है, नीडल शेप की होती है, ठीक है, और नीडल शेप की होती है। जब भी जो बैक्टीरिया को किसी सेल को इन्फेक्ट करना हो या बैक्टीरिया उस सेल में ग्रो करना हो, तो हमारे पास क्या होता है कि जो टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होते हैं ना, वो हमारे पास जो इसमें प्रोटीन होती है ना, जो टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होते हैं वो हमारे पास सेल के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और अपना जो प्रोटीन होते हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं, सेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास सेल के अंदर इंजेक्ट हो गए इसकी प्रोटीन, ठीक है, ये हमारे पास विरुलेंट प्रोटीन होती है, ठीक है, तो ये जो सेल होगा इसको हम कहते हैं होस्ट सेल होगा, इसमें हम इसको चेंज कर लेगा और इसको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होंगी वो इजीली इसके अंदर आ सकेंगे, ठीक है। तो याद रखना टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होते हैं, इसमें टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम हमारे पास नीडल शेप का होता है, ठीक है, नीडल शेप का होता है, और इसमें हमारे पास प्रोटीन होती है, विरुलेंट प्रोटीन होती है। जब भी बैक्टीरिया को किसी सेल को इन्फेक्ट करना हो तो वो हमारे पास क्या करेगा, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के ज़रिए उस प्रोटीन को इंजेक्ट करेगा, ठीक है। जब प्रोटीन हमारे पास इंजेक्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो सेल होगा, सेल में हमारे पास डैमेज हो जाएगा और सेल में चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इजीली उसको इन्वेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 8th पॉइंट आता है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सल्मोनेला टाइफी मैंने कहा था कि ये यहाँ पे सीगल से शो हो रहा है, ठीक है। अब सीगल ऑलवेज फ्रॉम अ ह्यूमन सोर्स, ठीक है, स्टेफ एप्रन, ठीक है, यानी कि हार्बर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब सीगल का शेप हमारे पास इस तरह के गॉल ब्लैडर की तरह, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि ये जो हमारे पास सल्मोनेला टाइफी होते हैं ये हमारे पास कहाँ पे रहते हैं, हार्बर्ड का मतलब डॉर्मेंट लिविंग, यानी कि ये हमारे पास कहाँ रह रहे होते हैं, गॉल ब्लैडर में रह रहे होते हैं, ठीक है, सही है। हम कह सकते हैं हाइट कर होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई बंदे इससे इन्फेक्ट होते हैं सल्मोनेला टाइफी से, वो हमारे पास फिर ठीक हो जाते हैं, यानी कि रिकवर हो जाते, तो ज़रूरी नहीं है वो 100% रिकवर हो। उसके में जो सल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास गॉल ब्लैडर में मौजूद हो सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल दी है टाइफाइड मैरी की एक स्टोरी है कि वो एक कुक थी, ठीक है, वो उसमें ये जो बैक्टीरिया था ये मौजूद था, ठीक है, उसके गॉल ब्लैडर में मौजूद था, ठीक है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, ठीक है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे सल्मोनेला टाइफी के, लेकिन फिर इसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, और वो हमारे पास हेल्दी थी, ठीक है, हेल्दी थी, लेकिन उसमें ये बैक्टीरिया था, ठीक है। अच्छा, उसने फिर हमारे पास क्या किया, लेकिन उसकी वजह से बहुत से लोग इन्फेक्ट हुए, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास बहुत से लोग इन्फेक्ट हुए। किस तरह भी इन्फेक्ट हुए कि जब भी हमारे पास बंदा फॉर एग्जांपल वो जो टाइफाइड मेरी जो थी ना, वो उससे पहले सल्मोनेला टाइफी उसे अटैक किया, ठीक है, वो उससे रिकवर हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, रिकवर हो गई, ठीक है, सही है, लेकिन उसके गॉल ब्लैडर में ये था, ठीक है, गॉल ब्लैडर में जब ये था तो गॉल ब्लैडर हमारे पास क्या करता है, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है ना, तो बाइल हमारे पास फिर कहाँ पे जाता है, गॉल ब्लैडर से वो हमारे पास इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास बैक्टीरिया भी हमारे पास बाइल के साथ कहाँ पे चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो फिर स्टूल्स की मदद से हमारे पास ये बाहर चले जाते हैं, स्टूल्स बाहर चले जाते हैं और बैक्टीरिया भी इसमें बाहर चली जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया भी हमारे पास स्टूल्स के ज़रिए बाहर चली जाती है और फिर ये हमारे पास दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करती है, ठीक है, उस स्टूल्स की वजह से, ठीक है, सही है। तो इस ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या क्रोनिक कैरियर है, ठीक है, क्रोनिक कैरियर है कि जिनमें एक्टिव तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उनके गॉल ब्लैडर में ये
बैक्टीरिया होते हैं और वो बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर स्टूल के थ्रू वो हमारे पास बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम बताया गया कि जो सी गल है उसने हमारे पास इस तरह एप्रन सा पहना हुआ, ठीक है, जिसमें रेड स्पॉट्स है। अब ये रेड स्पॉट्स हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि रेड स्पॉट्स ऑन एप्रन टू रिमाइंड दैट पेशेंट गेट ऑन द स्टमक ड्यू टू इन्फेक्शन। अच्छा, रेड स्पॉट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, स्टमक पे, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। रेड स्पॉट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, स्टमक में इस इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया कि बोन्स ऑन द हेड ऑफ सलमॉन एंड सिकल नंबर 1 कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फिश है, आप देख सकते हैं कि इसका जो हेड है वो हमारे पास इस तरह हड्डियाँ नज़र आ रही है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करवाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास सीगल है, सीगल के हैंड पे हमारे पास इस तरह सिकल है। सिकल हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास सिकल जो सिकल सेल है जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जिसमें स्प्लीन डैमेज होता है, ठीक है, उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करवाते हैं, ठीक है। और ये नंबर 1 कॉज है किसके, कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन एडल्ट विद सिकल सेल, ठीक है, यानी कि जो सिकल सेल के पेशेंट होते हैं उनमें ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करवाते हैं, और ये नंबर 1 कॉज है किसकी, ऑस्टियोमाइलाइटिस ड्यू टू सिकल सेल, ठीक है। फिर बर्ड्स ड्रूपिंग, फिर ये जो सीगल है इसकी जो हमारे पास ड्रूपिंग्स है यानी कि स्टूल है वो हमारे पास ग्रीन कलर की है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास पी सूप डायरिया यानी कि ग्रीन कलर की डायरिया ये हमारे पास कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लावर ऑन द टेबल, ठीक है, फ्लावर ये हमारे पास फ्लावर है, इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है, फ्लावर ऑन द टेबल यानी कि फ्लोरोक्विनोल्स, इसको हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि सरिंज इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, सीगल के साथ, उधर हमारे पास तुर्की बेस्टर पड़ा हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे पास T3SS याद रखना, ठीक है, T3SS हमारे पास टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या वो इंजेक्शन पड़ा हुआ है यानी कि लाइव एटीन्यूटेड है, ठीक है। ट्रीटमेंट पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है बहुत से बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है, यानी कि मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो चुकी है, ठीक है, सही है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंटीबायोटिक्स नॉट वारंटेड, डू नॉट यूज, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास ये अब क्या कह रहे कि अच्छा, ये हमारे पास क्या कह रहे कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो हमारे पास खुद ही रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादातर एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, उन्हें सिर्फ हम फ्लूइड्स वगैरह देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ठीक है, सही है। इसलिए हम एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ नहीं करते जो कि हेल्दी इंडिविजुअल होती है, क्योंकि उसमें वो लोग खुद ही रिकवर हो जाते हैं इससे, ठीक है। और एंटी डायरियल यूज़ नहीं करना, एंटी डायरियल क्यों यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो गट की मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट हमारे पास स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास इंटेस्टाइन में ही रहते हैं और उधर ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेप्टिसीमिया एग्रेसिव क्लोरमफेनिकोल एम्फोसिलिन एमोक्सिसिलिन, अब ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जब हमारे पास सेप्टिसीमिया क्या मतलब, बैक्टीरिया जब हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है, ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास एग्रेसिव होते हैं, इसके लिए हम क्या देते हैं, क्लोरमफेनिकोल देते हैं, एम्फीसिलिन देते हैं, एमोक्सिसिलिन देते हैं, ठीक है, या TMP यानी कि ट्राइमेथोप्राइन देते हैं, और सल्फा मेथोक्साजोल हम देते हैं, ठीक है, 10 दिनों के लिए। फ्लोरोक्विनोलोन से साइप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इन दोनों ये दोनों हम देते हैं, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन, मैंने कहा था ना कि फ्लोरोक्विनोलोन हम देते हैं, ठीक है, और सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन हम सेफ्ट्राइक्सोन फॉर इन्वेजिव और ब्लडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी की जो हमारे पास 3 फेजेस आ जाती है, ठीक है, फेज़ 1, 2 और 3। फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता है, आफ्टर सफिशिएंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन देयर इज़ अ मैनिफेस्टेशन लेथार्जी हमारे पास होती है, ठीक है, फेज़ 1 में फ्रंटल हेडेक हमारे पास होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, राइज इन बॉडी टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, ये सारा हमारे पास फेज़ 1 में होता है, ठीक है, फेज़ 1 में होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये मेमोराइजेशन के थिंग्स है, ठीक है, कि 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में हमारे पास लेथार्जी होती है, फ्रंटल हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर फेज़ 2 में हमारे पास क्या होता है, फेज़ 2 में हमारे पास फीवर होता है, सवेयरली इल होता है, ठीक है, सवेयरली इल होते हैं, फीवर होता है, एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, ठीक है, और रो स्पॉट्स होते हैं यानी कि रेड स्पॉट्स बने होते हैं, ठीक है, ट्रंक पे, ठीक है, ट्रंक यानी कि चेस्ट और एब्डोमेन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड बैक्टीरियमिया, ठीक है, सेकंड बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरिया जो कि हमारे पास है जो कि हमारे पास ब्लड में होती है, ठीक है, ब्लड में होती है, ठीक है, फर्स्ट बैक्टीरियमिया ब्लड में होती है, ठीक है, सही है, से ब्लड में अकर फ्रॉम री इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि दोबारा बिलियरी ट्रैक्ट से होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टूल्स में पस होते हैं, ब्लीडिंग के पियर्स पैचेस, ठीक है, और ब्लीडिंग हमारे पास होती है इंटेस्टाइन में, और इलियम नेक्रोसिस होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।